अनफोल्ड में आपका स्वागत है। हम सब ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मशहूर किताब और उसमें दर्ज कमाल के कारनामों के बारे में तो सुना ही है। दुनिया के सबसे लंबे इंसान से लेकर सबसे तेजी से पिज्जा खाने वाले तक ये उपलब्धियां हमें हमेशा हैरान कर देती हैं। लेकिन कभी सोचा है इन कमाल की तस्वीरों के पीछे आखिर होता क्या है? क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन रिकॉर्ड होल्डर्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ता है? ये बस कुछ कर दिखाने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक बहुत ही मुश्किल, बहुत डिटेल्ड और चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम सपने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे एप्लीकेशन कैसे होता है, टीम कैसे बनती है, सबूत कैसे जुटाए जाते हैं और आखिर में वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो चलिए इस खोज पर निकलते हैं। तो पहला पड़ाव है सपना, ऑफिशियली अमेजिंग बनने का सपना। सब कुछ एक आइडिया, एक जुनून से शुरू होता है। ये दुनिया को दिखाने की चाहत है कि कोई कुछ ऐसा कर सकता है जो असाधारण हो। खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहता है एक रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए पक्का इरादा, असाधारण स्किल्स और कमिटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हाँ, कुछ रिकॉर्ड्स तो सुपर ह्यूमन लेवल के होते हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो कोई भी ट्राई कर सकता है। जैसे कि 30 सेकंड में एक पैर में सबसे ज्यादा मोजे पहनना, रिकॉर्ड है 28 का। या फिर 30 सेकंड में टॉयलेट पेपर का सबसे ऊंचा टावर बनाना। ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि यहाँ बस सुपर ह्यूमन ताकत नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और लगन भी बहुत मायने रखती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एप्लीकेशन। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये वो स्टेज है जहां आपका सपना असलियत की दुनिया में कदम रखता है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, उसे ऑफिशियल बनाना पड़ता है। तो प्रोसेस शुरू होता है ऑनलाइन। सबसे पहले तो उनकी पूरी रिकॉर्ड की लिस्ट देखो, फिर या तो कोई मौजूदा रिकॉर्ड चुनो या फिर अपना कोई नया आइडिया दो। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करो और ऑफिशियल गाइडलाइंस का इंतजार करो। और सबसे जरूरी, हर एक नियम को ठीक से समझना और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, करीब 60% नए रिकॉर्ड आइडिया तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। गिनीज हमेशा कुछ ऐसा ढूंढता है जो वाकई में अलग हो और एक नए स्किल को दिखाए। और मान लीजिए आपका आइडिया सिलेक्ट हो भी गया, तो भी सब्र रखना होगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन को रिव्यू होने में ही 12 हफ्ते लग जाते हैं। ये तो बस ये जानने के लिए कि आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ा है या नहीं और आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। तीसरा पड़ाव टीम, मतलब अपनी ए टीम को इकट्ठा करना। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कोई भी अटेम्प्ट अकेले नहीं होता। उसे वैलिड मानने के लिए एक इंडिपेंडेंट टीम का होना बहुत जरूरी है, जो सब कुछ वेरीफाई करे। तो आपको चाहिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। अगर रिकॉर्ड टाइम का है तो टाइम कीपर्स, और अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो स्टूवर्ड्स। कुछ टेक्निकल रिकॉर्ड्स के लिए तो स्पेशलिस्ट विटनेस भी लगते हैं। ये लोग एक तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आंखें और कान होते हैं। और हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो गवाह रिकॉर्ड बनाने वाले से या ऑर्गेनाइजर से या वेन्यू से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस नियम से ही तो पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी बनी रहती है। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार बात, ये जो आप देख रहे हैं, ये डबलिन आयरलैंड में गिनीज सेंट जेम्स गेट ब्रूअरी के गेट हैं। नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल, इसकी एक खास वजह है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जड़ें इसी बियर कंपनी से जुड़ी हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी बियर की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रखने के लिए गिनीज ब्रूअरी ने टी टेस्ट का आविष्कार किया, जो आज साइंस के सबसे जरूरी स्टैटिस्टिकल तरीकों में से एक है। मतलब परफेक्शन की चाहत ने एक बड़ी साइंटिफिक खोज को जन्म दिया। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, सबूत। सबूतों की ऐसी नजर जिससे कुछ न बच सके। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। आपके पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे साबित नहीं कर सकते तो सब बेकार है। जैसे फोटोज की बात करें, आपको अलग अलग एंगल से एक्शन को कैप्चर करते हुए तस्वीरें लेनी होंगी। और हाँ, धुंधली तस्वीरें, वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट्स या आईफोन के HEIC फॉर्मेट वाली इमेज, ये सब नहीं चलेगा। क्लैरिटी ही सब कुछ है। और वीडियो के नियम तो और भी सख्त है। पूरा अटेम्प्ट शुरू से लेकर आखिर तक एक शॉट में रिकॉर्ड करना है, कोई कट नहीं। कैमरा बिल्कुल फोकस में होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। और आखिर में मेजरमेंट कैसे लिया गया, ये भी साफ साफ दिखाना होगा। इन नियमों में कोई ढील नहीं है।
और अब 5वां और आखिरी पड़ाव, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अपना दावा पेश करना। तो सपना देखा, अप्लाई किया, टीम बनाई, सबूत इकट्ठे किए, अब सब कुछ एक साथ पैक करके भेजने का टाइम है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। करीब 30% एप्लीकेशन सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके सबूत या तो काफ़ी नहीं होते या फिर गलत होते हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और एक बार जब सब कुछ जमा हो जाता है तो एक और लंबा इंतजार शुरू होता है। सबूतों की जांच में फिर से 12 हफ्ते तक लग सकते हैं। ये पूरी जर्नी सच में सब्र और परफेक्शन का इम्तिहान है। तो एक सपने से लेकर महीनों की तैयारी और इंतजार तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना वाकई एक कमाल का सफर है। ये जुनून, बारीकियों पर ध्यान देने और कभी हार ना मानने की कहानी है। तो सवाल यही है, क्या किसी में वो बात है जो ऑफिशियली अमेजिंग बनने के लिए चाहिए? देखने के लिए धन्यवाद।